दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ न्यूट्रिशनिस्ट नीलम और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज के थंबनेल को देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, लेकिन चलिए जिन लोगों को नहीं समझ में आया है मैं उनके लिए छोटा सा एक ब्रीफिंग कर देती हूँ। तो पहले आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिन्हें सुबह उठते ही उबासियाँ आने लगती है। कितने लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हम तैयार तो हो चुके हैं, फ्रेश भी हो चुके हैं, लेकिन हमें कोई ड्रैग करके हमें ऑफिस तक ले जाए। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हम फ्रेश हो चुके हैं, नहा लिए हैं और नींद भी हो गई है, लेकिन फिर भी एक थकान सी लग रही है, मसल पेन है। तो ऐसे अगर कुछ आपको प्रॉब्लम्स है तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। और अगर आप सभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं भी हैं तो भी ये वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि ये मैजिकल टिप्स जो आज मैं देने वाली हूँ वो आप अपने डेली रूटीन में अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो आपकी सुबह हो जाएगी तरोताज़ा और फ्रेशनेस से भरी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ 5 टिप्स के बारे में, या कह लो आपको 5 कुछ चेंजेस करने के लिए मैं कहूंगी आपके मॉर्निंग रूटीन में, जिससे आप फ्रेश फील कर सकते हैं, एनर्जेटिक फील कर सकते हैं और अपनी सुबह बना सकते हैं तरोताज़ा। तो चलिए शुरुआत करते हैं टिप नंबर 1 से। टिप 1 यही है कि आप उठने के बाद अपने बॉडी को एक अच्छा सा स्ट्रेच देंगे। अब ये स्ट्रेच कैसे देंगे, कितना देंगे, किस तरीके से देंगे, तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। स्ट्रेचिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कंफर्टेबल कपड़े पहने और आप हमेशा इसे मैट के ऊपर करेंगे। तो जिस तरह से मैंने अपने हाथों को स्ट्रेच कर लिया है और अब मैं इसे ऊपर ले जा रही हूँ और अब मैं अपने टोस पर स्ट्रेच कर रही हूँ, खड़ी हो रही हूँ। ठीक आपको भी ऐसा ही करना है। याद रखिए, जब भी आप स्ट्रेच कर रहे हैं यानी कि ऊपर की तरफ राइज कर रहे हैं तो आप इस पोजीशन को होल्ड करेंगे और कुछ देर बाद इसे रिलैक्स करेंगे। जब भी आप ऊपर की तरफ जाएंगे आप इनहेल करेंगे और जब भी आप नीचे आएंगे आप एक्सहेल करेंगे। तो ये फर्स्ट स्ट्रेच। सेकेंड स्ट्रेच में आप देख पा रहे हैं किस तरह से मैंने अपने पाम्स के ज़रिए अपने हाथों को पूरा स्ट्रेच दिया है। ठीक आपको भी इसी तरीके से देना है। थर्ड स्ट्रेच में आप देख पा रहे हैं कि आपको इस तरीके से पोजीशन बनानी है अपने हाथों की और आपको एक हाथ से दूसरे हाथ के एल्बो को स्ट्रेच करना है और इससे आपको मिलेगा पूरा शोल्डर में रिलैक्सेशन और अच्छा स्ट्रेच। नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपने पैरों में गैप रखा है और अब मैं राइट और लेफ्ट साइड पर बेंड कर रही हूँ। तो ये है हमारा नेक्स्ट स्ट्रेच। याद रखिए, ये वो लोग नहीं करेंगे जिनके कमर में दर्द है, उसके बदले आप नॉर्मल रोटेशन कर सकते हैं, जो मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया बट वो नॉर्मल रोटेशन है। अब मैं चलिए बताती हूँ आपको लेग की स्ट्रेच कैसे करना है। तो लेग के स्ट्रेच के लिए आपको बैठ जाना है जिस तरह से मैं बैठी हूँ, हाथों को ऊपर रखना है और आपको फ्रंट की तरफ बेंड करना है। आप जितना बेंड कर सकें आप उतना बेंड करिए। याद रखिए, जब भी आप आपका हाथ ऊपर रखेंगे तो आप इनहेल करेंगे और बेंड करते वक्त आप इसे एक्सहेल करेंगे। तो ये आप कुछ 5 मिनट तक कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं वृक्षासन यानी कि ट्री पोज। ट्री पोज में आप याद रखिए, आप हमेशा लेफ्ट और राइट दोनों पैर को करेंगे और आप इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। ये पोजीशन आप लोगों को वृक्षासन में होल्ड करना है। याद रखिए, वृक्षासन इतना अच्छा है कि आपका कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव करता है, साथ में आपके फुल बॉडी को सिंक में लाता है। चलिए लास्ट स्ट्रेच आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इस तरीके से आपको फ्रंट की तरफ बेंड करना है और ये मेरा पर्सनली फेवरेट है जो कि मैं एंड में करती हूँ। तो ये है कुछ स्ट्रेचिंग टिप्स आप सभी के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। स्ट्रेचिंग करने से आप सभी को काफी बेनिफिट्स होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूँ तो ये बेनिफिट होता है कि आप जब सो के उठते हैं तो आपकी बॉडी एक रिलैक्सिंग मोड पर होती है। तो आपको उसे एक पुश देने की जरूरत होती है कि नाउ यू हैव टू बी एक्टिव। तो उसके लिए जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो अच्छा खासा ब्लड सर्कुलेशन आपके बॉडी में होता है। आपके जो सेल्स हैं जो रिलैक्सिंग मोड पर हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आप इन स्ट्रेचिंग्स को जरूर अपनाइएगा अपने डेली रूटीन में और फिर चेंजेस आपको खुद दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टिप नंबर 2 की। तो टिप नंबर 2 यही है कि टी एंड कॉफी बिग नो दैट टू एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक आपको कभी भी खाली पेट चाय और कॉफी नहीं लेना है। यही आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है कि उठते ही उन्हें चाय या कॉफी की तलब लगती है। तो मुझे यकीन है कि आज का ये वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट आप अपने इस हैबिट को तो डेफिनेटली चेंज करेंगे।
दोस्तों, चाय और कॉफ़ी किसे पसंद नहीं होती है, लेकिन जब भी नेक्स्ट टाइम आप चाय और कॉफ़ी पिएं तो दो बातों को ज़रूर ध्यान में रखें कि आप इसे खाली पेट नहीं पिएंगे, और दूसरी ये कि आप इसे ओवर कंज्यूम नहीं करेंगे। चाय और कॉफ़ी दोनों ही एसिडिक होते हैं नेचर में, इसलिए आपकी एसिडिटी लेवल को बढ़ा देते हैं। इसलिए जिन लोगों को एसिडिटी की शिकायत है तो वो तो इसे बिल्कुल भी खाली पेट ना पिएं। कुछ लोगों में ये भी पाया गया है कि इससे कॉन्स्टिपेशन भी होता है, तो आई थिंक ये दो रीज़न काफ़ी हैं आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए बात करते हैं टिप नंबर 3 की। तो टिप नंबर 3 क्या है? अगर आप एम्प्टी स्टमक लेना ही चाहते हैं कुछ, तो आपको क्या लेना चाहिए? तो एम्प्टी स्टमक आप ले सकते हैं 1 ग्लास गुनगुना पानी। जी हाँ, गुनगुना पानी हो, ज़्यादा गर्म ना करें क्योंकि आपके सिस्टम के लिए वो अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ जो आप ले सकते हैं वो है कि रात को ही आप तांबे के बर्तन में, जो कि है कॉपर वेसल में ही, आप 1 गिलास पानी रख दें और सुबह उठते ही आप उसे कंज्यूम कर लें। जिन लोगों को एसिडिटी की शिकायत है उनके लिए रामबाण इलाज है कोकम का पानी। तो आप रात को ही उस कोकम को पानी में डाल दें, आप सुबह उसे छान के ले लें। ये आपके एसिडिटी लेवल को काफी कम डाउन करेगा। तो ये 3 चीजें आप अपना सकते हैं, दैट इज गट फ्रेंडली ड्रिंक मॉर्निंग रूटीन में। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 4th टिप की तरफ। तो 4th टिप ये है कि आपको आपके गैजेट से दूरी बनाए रखनी है मैक्सिमम 1 आवर तक। ये कुछ डिफिकल्ट साउंड होगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हम सभी की हैबिट होती है कि हम सुबह उठते ही पहले व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशंस, ऑफिस के मैसेजेस, ये सारी चीजें देखते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत करेंगे तो ये पॉसिबल है। तो आपको शुरुआत करनी है 5 से 10 मिनट से, और बाद में ग्रेजुअली ये इंक्रीज हो जाएगा 1 घंटे में। तो आपको क्या करना है, आपको आपके गैजेट्स को देखना नहीं है, आपको अपने विंडो के पर्दों को हटाना है, विंडो को खोलना है, ठंडी ठंडी हवाएं आने देनी है, नेचुरल लाइट आने देना है, आपके बॉडी को उस चीज में एक्सपोज करना है। दिस इज अ वेरी बेसिक स्टेप एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इजीएस्ट बट टफेस्ट टू। सो आप इन चीजों को जरूर ध्यान में रखें कि मॉर्निंग में आप गैजेट्स को बोलेंगे नो नो। चलिए बढ़ते हैं हमारे 5th और लास्ट टिप की तरफ, जो कि है रामबाण इलाज हर प्रॉब्लम्स का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारी शुरुआत हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ना करें। जब भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके लंग्स को एक्सपैंड करता है, जिससे आपकी जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन लेने की वो बढ़ती है और काफी इम्प्योरिटीज आप बाहर निकालते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कौन से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं अपने मॉर्निंग रूटीन में। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कंफर्ट पोजीशन। इसलिए अगर आप पद्मासन में बैठकर सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते तो अर्ध पद्मासन भी चल जाएगा। अगर वो भी नहीं कर सकते तो पैर को स्ट्रेट रखकर भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिनको भी बैक एक की शिकायत है वो सपोर्ट लेकर करें। यहाँ पर मैंने अर्ध पद्मासन लगा दिया है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 एक्सरसाइजेस दिखाऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। तो इस एक्सरसाइज में आपको बैठना है इस तरीके से ध्यान मुद्रा में, अपने आंखों को बंद करना है और आपको सारा कंसंट्रेशन आपके डीप इनहेल और डीप एक्सहेल पर लगाना है। याद रखिए, जब भी आप डीप इनहेल करेंगे तो आपकी बेली बाहर की तरफ जाएगी, और जब भी आप एक्सहेल करेंगे तो आपकी बेली नॉर्मल पोजीशन पे आएगी। याद रखिए, जितना आपका डीप इनहेल है उतना ही आपका डीप एक्सहेल भी होना चाहिए। आप इसे 5 मिनट तक कर सकते हैं और इससे आपको मिलेगा एक रिलैक्सिंग मोड आपके मॉर्निंग रूटीन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताती हूँ मैं सेकेंड एक्सरसाइज। तो सेकेंड एक्सरसाइज आपको करना है कि आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद रखना है और आपको सिर्फ इनहेल एक्सहेल करना है आपकी राइट नॉस्ट्रिल से। तो चलिए मैं आप लोगों को कर दिखाती हूँ। जिस तरह मैंने अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद रखा है, ठीक आपको भी उसी तरह बंद रखना है और राइट नॉस्ट्रिल से ही इनहेल करना है और राइट नॉस्ट्रिल से ही एक्सहेल करना है। जितना आप इनहेल करें उतना आप एक्सहेल भी करेंगे। याद रखिए, इनहेल और एक्सहेल में आपकी बेली की पोजीशन वही होगी जो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में बताई, यानी कि इनहेल करते वक्त आपका बेली बाहर जाएगा और एक्सहेल करते वक्त आप रिलैक्सिंग मोड पर नॉर्मल में आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। तो थर्ड एक्सरसाइज है कि आपको ओम चैंटिंग करनी है। तो ओम चैंटिंग कैसी होगी? यहाँ पर आप
सभी ने देखा कि मैंने ओ का उच्चार ज़्यादा रखा है और म का कम रखा है। ठीक आपको भी उसी तरीके से करना है। याद रखिए, इसमें आपकी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ओम की चैंटिंग को आप जब भी करेंगे तो आपका फुल बॉडी रिलैक्सिंग मोड पर चला जाता है और आपको एक पीस भी जनरेट होती है आपके बॉडी में। तो आप इसे ज़रूर करिएगा और इसके फ़ायदे ज़रूर आपको मिलेंगे। थर्ड एक्सरसाइज मेरी पर्सनली बहुत ही फेवरेट है। जब भी आप स्ट्रेस में हो आप इसे ज़रूर करिएगा। आपकी जब भी एक्सरसाइज हो जाए आप इस तरीके से हाथ को रब करेंगे, अपने फेस पे लगाएंगे, अपनी बॉडी पर लगाएंगे और इमीडिएटली आंखें नहीं खोलेंगे। आप फिर से ध्यान मुद्रा में बैठकर धीरे धीरे आंखों को ओपन करेंगे। याद रखिए, ये स्टेप करना मत भूलिएगा और इससे मिलेंगे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स। तो ये है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ 5 टिप्स जो आप अपना सकते हैं अपने मॉर्निंग रूटीन में, अपने बॉडी को और लाइफस्टाइल को और बेटर और बेहतर बनाने के लिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो आप सभी को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब का बटन तो जरूर दबा दीजिएगा और वहाँ पर बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही बेसिक सिंपल हेल्थ टिप्स लेकर। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।